गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। जिसने मुझ पर हमला किया वो बहुत अमीर है। किसी बादशाह की तरह अमीर, या उसके किसी वजीर की तरह, या फिर जमींदार की तरह। और आज जमींदार अरस भी आया था। उसका कहना है कि बाजार किसी काबिल आदमी को सौंप दिया जाए, और वो काबिल आदमी वो खुद है। बहादुर साहब जैसे अजीम सरदार की मौजूदगी में एक खातून का सरदारी के मनसब पे बैठना मुनासिब नहीं। दूसरे गुलामों को भी खोल दो, हमें फौरन यहां से निकलना है। हानली बाजार किसी की जाती जागीर नहीं, कबीले की मुश्तरका मिल्कियत है। मुनासिब तो ये होगा कि जिरगा बुला के मुशावरत की जाए। वो अपने कबीले के साथ यही सुकूनत इख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हानली बाजार बहादुर साहब खरीदेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी! शुक्र है खुदा का, हम सब आजाद हो गए। मैं अपने घर वालों से मिलूंगा। अब मैं अपने बच्चों से मिल सकूंगा। हम सब तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुम्हारी मदद के बगैर हम इस गुलामी की जिंदगी से नहीं निकल पाते। अभी खतरा टला नहीं है पीटो, वो हम तक पहुंच सकते हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। सिमको अब हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा। कीदड़ों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें जल्दी करना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी जल्दी! चलो चलो जल्दी चलो, चलो आ जाओ आ जाओ। आज फिर हमारा एक अच्छा दिन है मियालिस। एक बार फिर बाजार जाने वाले काफिलों से खूब सोना लूटा है हमने। इसके लिए हमारे दोस्त एरिस का शुक्रिया। मिहालिस, क्या हुआ, कोई नया काफिला आ गया क्या? इस बार काफिले से भी ज्यादा कीमती शय है। क्या है वो? काई कबीले का सरदार अर्तुरुल। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो अहमक? अर्तुरुल तो मर चुका है। नहीं मियालिस, अर्तुरुल मारा नहीं है। मुझे यकीन है कि वो अर्तुरुल ही था।
चलो 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 चलो। आज किस्मत हम पर मेहरबान है, असल माल तो अब हाथ आएगा हमारे। गुलामों का ताजिर सिमको, तो ये अर्तुरुल तुम्हारे पास था। जल्दी हैरिस को कबूतर के जरिए खबर भिजवाओ कि जिंदा है अर्तुरुल और गुलामों के ताजिर सिमको के पास है, और अब हम उसे पकड़ने उसके पीछे जा रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। के लिए अर्तुरुल साहब की मौत को मैं कबूल नहीं कर सकी थी अब तक। तुमने आकर एक नई उम्मीद जगा दी है। ये सब लोग मुझे दीवानी कहने लगे, शायद हो सकता है मजाक भी उड़ाने लगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम लौट आए हो कबीले, यही खुशी की खबर है मेरे लिए, क्योंकि कोई भी अब्दुल के लिए मेरे दिल में जागती उम्मीद को खामोश नहीं करा सकता। या अल्लाह, तूने ही मेरे दिल में उम्मीद का दिया रोशन किया है। तू ऐसा ना करता अगर इसके पीछे कोई मकसद ना होता। या तो इन उम्मीद के शोलों को भड़का दे या फिर बुझा दे इनको, क्योंकि अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं बची। इस तरफ चलो, जल्दी। वो लोग इस तरफ गए हैं। जल्दी चलो, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अमीर हजरत से मिलना चाहता हूं मैं। अमीर हजरत, बहादुर साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत खूब, बुलाओ उन्हें। अमीर हजरत, मैदान जंग के फतहयाब सिपाह सालार बहादुर साहब
खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ रखिए। एक बार फिर बहादुरी के चर्चे सुने, दुश्मनों के सरों के अंबार लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पंजे में फंसने वाला कोई भी जीरू जिंदा नहीं बचता। आला आला, आप अपनी इस बहादुरी के लिए अजीम इनाम के हकदार हैं। आज से आप और आपका कबीला इन इलाकों में सुकूनत इख्तियार करेगा, और आप यहाँ आ जाने के बाद बिखरे हुए चावदार कबीले को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद करेंगे। इंशाअल्लाह अमीर हजरत, इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सल्तनत की और आपकी हिफाजत फरमाए। असलिहान खातून से बात हुई आपकी? हुई थी, जिरगे की दरखास्त की है मैंने। वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं, लेकिन अहम फरीक चावदार के सरदारान हैं। मैं उनसे एक एक करके बात करूंगा और उन्हें सरदार के इंतखाब के लिए आमादा करूंगा। जल्द निपटा लें ये काम, क्योंकि मुझे आपके साथ मिलकर और बहुत से अहम उमूर निपटाने हैं। समझा नहीं मैं, क्या है वो? काई के सरदार दुंदार हानली बाजार को फरोख्त करेंगे और आप उसको खरीदने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। इस तरह दूसरे कबाइल में धाक बैठ जाएगी आपकी। माजरत चाहता हूं अमीर हजरत, लेकिन हानली बाजार अगर खरीदना भी चाहूं तो भी मेरे पास इतना सोना नहीं है। परेशान ना हो आप, मैंने आपके लिए इसका भी इंतजाम कर रखा है। ये सारा सोना आपका है। दुंदार को आप इसी सोने की बुनियाद पे पेशकश करेंगे, और यकीनन वो इतना सोना देखकर इनकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने इतना सोना अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लेकिन मेरी कुछ शराइत हैं। आप हुक्म कीजिए अमीर हजरत। चावदार कबीले को मुत्तहिद करना होगा और उनका सरदार भी बनना होगा। उसके बाद किसी भी तरीके से सरदार आला बनना है आपको। आज से इस मामले में हम दोनों बराबर के शरीक हैं, यानी मुझे बताए बगैर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसके साथ ही आपको भरपूर कोशिश करके असलिहान खातून और तुर्कुत सिपाही की शादी को हर सूरत रुकवाना है। वो शादी किसी कीमत पे ना होने पाए। समझ गए? समझ गया अमीर हजरत। आला, अब चावदार कबीले वापस जाकर जिरगा बुलाइए सरदार के इंतखाब के लिए, और मेरे हुक्म का इंतजार कीजिए। तैयार हो जाओ कुकटू, हानली बाजार की रवानगी है। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। ये क्या है? जमींदार एरिस के नाम है ये हमारे चारों तरफ फैले तुर्क कबाइल हैं,
जैसे ही नीकिया से आने वाला दस्ता यहाँ पहुंचेगा, हमारी अजीम कार्रवाई शुरू हो जाएगी और हम इन्हें एक एक करके खत्म कर देंगे। अर्तुगरुल को मार के तुर्कों का अहम तरीन आदमी आपने पहले ही खत्म कर दिया। उनका कबीला, उनका रेवड़ और उनका बाजार भी खत्म कर देंगे। जब तक इनकी कमर टूट नहीं जाती हम नहीं रुकेंगे और इनको इतना तबाह और बर्बाद कर देंगे कि आइंदा इनमें कोई अर्तुगरुल पैदा ना हो। आ जाओ। क्या है ये? हमें यह मकतूब एक दरवाजे पर खंजर से पेवस्त मिला। अर्तुगरुल मिल गया है हमें, वो जिंदा है। हमने उसके जख्मों पर मरहम रख के शिफा याब कर दिया है। उसके सिपाहियों को मारने वाले तुम हो ये हम जानते हैं। अभी तक अर्तुगरुल को इस बारे में नहीं बताया। अगर तुमने हमारी ताबेदारी ना की तो उसे और सुल्तान को मालूम हो जाएगा कि यह हमला तुमने किया है। अगली खबर का इंतजार करना। इसका क्या मतलब है कि अर्तुगरुल जिंदा है? मर चुका है वो, मर चुका है। जनाब सुकून रखें, अर्तुगरुल को आपने अपनी आंखों से दफन होते देखा है। तो ये मकतूब किसने लिखा है? आखिर ये किसकी जुर्रत हो सकती है कि मेरे दरवाजे पे खंजर के साथ मकतूब गाड़ दे? जनाब ये जो कोई भी है झूठ बोल रहा है। कौन कर सकता है ये जुर्रत? अर्तुगरुल जिंदा है, जिंदा है वो। ढूंढ के लाओ उसे जिसने ये मकतूब लिखा है। जब तक वो ना मिले मेरे सामने मत आना। तुम लोग दफा हो जाओ। मैंने उसे खत्म कर दिया था। मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा है। अर्तुगरुल! पानी पानी मिल गया, पानी मिल गया। हम बहुत थक गए, थोड़ा आराम करने दें हमें। मैं अब और नहीं चल सकता। हम यहाँ नहीं रुक सकते, बहुत खतरा है यहाँ। चलो जल्दी करो, वक्त नहीं है ज्यादा। चलो जल्दी। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है चलने की। जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो जल्दी जल्दी। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। कहां जा रहे हैं? किस जिला इल्मा? मंजिल क्या है आपकी? शहादत। किसकी तलाश है? अपने वतन की। वतन कहां है? पूरी दुनिया।
बड़े साहब ने आपके लिए मकतूब भेजा है। अल्लाह आपका मददगार हो। आर्तुक साहब, अर्तुरुल साहब के साथ होने वाले हादसे के बारे में मैंने सुना। मुझे इस हवाले से कुछ अहम खबरें मौसूल हुई हैं। काई कबीले का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा और मुंतशिर होने से बचाइएगा। इस खित्ते पर हमारी भरपूर नजरें हैं। मैं बहुत जल्द वहां पहुंचूंगा। मेरे पैगाम का इंतजार कीजिएगा। मोहतरम का यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं है। या अल्लाह, तू ही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। इस मामले में भी खैर अता फरमा। हाँ दुंदार, तुमने बाजार वाले मामले पर मुशावरत की अपनी वालिदा से? वालिदा, भाभी और आर्तुक भाई से बात की थी मैंने। आला। जमींदार को बाजार बेचने के लिए वो हरगिज राजी नहीं। वो हक पर है, लेकिन बाजार बेचने के लिए हम जिरगा बुलाकर फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुसलमान का माल किसी गैर मुस्लिम को नहीं बिकना चाहिए, ये जायज नहीं है। लेकिन अगर खरीदार मिल गया तो? मेरा मतलब है एक सरदार की हैसियत से क्या तुम्हारा फैसला अटल है? अटल है, लेकिन अगर ये बाजार बेच दिया तो उसके बाद क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा। दुंदार, क्या तुम्हारा यहां ठहरना जरूरी है? सुंगुर तकीन और गुंदुक्तू भाई के पास जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो, तुम यहां अर्तुरुल साहब के साथ आए थे, लेकिन अब तुम तन्हा हो। तुम्हारा कबीला बहुत मुश्किलात से दो चार है। यह बाजार बेचकर हासिल होने वाले सोने से तुम कबीले की किस्मत बदल देना। उसके बाद तुम अपने भाइयों के पास वापस लौटकर काई कबीले को मजबूत और मुत्तहिद कर सकोगे। मैं एक आदमी को जानता हूं जो तुम्हें इस बाजार की अच्छी कीमत दे सकता है। कौन है वो? वो जानदार साहब के भाई हैं, बहादुर साहब। हाल ही में जंग से लौटे हैं। माली गनीमत बहुत है उनके पास। तुम चाहो तो उन्हें बेच सकते हो बाजार, और वो मुसलमान भी हैं, लिहाजा जायज होगा ये सौदा। तुम वो सोना लेकर अपने कबीले को और खुद को कितनी मुश्किलात से बचा लोगे, और फिर अपने भाइयों के पास वापस जाकर काई कबीले को उसका वकार दोबारा लौटा देना। दुरुस्त कहा अमीर सादतीन आपने, लेकिन पहले मुझे जिरगे में सरदारों को कायल करना होगा। तो फिर महारत दिखानी होगी तुम्हें उन्हें कायल करने के लिए। दुंदार, तुम अब छोटे से दुंदार नहीं रहे, बल्कि सरदार दुंदार हो। जनाब, ये महल इसका है। उसी ने ये मकतूब भेजा है। क्या मैंने उससे यहाँ से जाने को नहीं कहा था? वो चला गया था यहाँ से जनाब, लेकिन कुछ खबरें हैं उसके पास। कहता है कि अर्तुरुल को देखा उसने। इतने यकीन से कैसे कह सकता है? सिर्फ महालिस ने ही नहीं, उसके आदमियों ने भी देखा है उसे। मर चुका है वो, मैंने उसे मारा था। महालिस उसके पीछे गया है जनाब। कहाँ देखा था उसने उसे? गुलामों के ताजिर सिमको के पास था। उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ। दफा हो जाओ यहां से फौरन। दरवाजा खोलो।
इसका मतलब उस ताजिर सिमको के पास था वो। मारिया, गद्दार हो तुम, गद्दार। मुहाफिजो, देखते हैं जिरगे में क्या फैसला होता है। अभी तो जिरगा चल रहा है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। वही अल्लाह जो कुन फयाकून का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई के मुअज़्ज़िज़ और बहादुर सरदारान, बाजार की सूरत हाल से आप सब वाकिफ हैं। ना कोई कारवान आ रहा है और ना ही कोई ताजिर। दुंदार साहब ठीक कह रहे हैं। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। हर तरफ शैतानियत है। बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ही है। सही बात है। हम कारवानों को मजीद लुटेरों से नहीं बचा सकते और मामला ऐसे नहीं चल सकता, जाहिर है। इसी वजह से मैंने बाजार को बेचने का फैसला किया है। ये क्या कह रहे हैं? इस तरह से अगर हमने बाजार बेच दिया तो हम बाजार अगर बिक गया तो हम क्या करेंगे? नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। कुछ सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाजार बेचने के बाद बाजार नहीं बिके मर जाएंगे। अगर बाजार बिक गया तो हम सबकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुअज़्ज़िज़ीन, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? कबीले में कैद पड़ जाएगा। मुअज़्ज़िज़ीन, आप जानते हैं कि वो बाजार शहीद की निशानी और सरदार की अमानत है। आप इसको इस तरह समझिए। अर्तुग भाई सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अर्तुग भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाजार को बेचना अर्तुरुल साहब की अमानत के खिलाफ जाने के मुतरादिफ होगा दुंदार साहब। उनके मकसद को फरामोश करना होगा ये। मैंने जो भी किया कबीले की भलाई के लिए किया, और अगर भाई होते तो ऐसा ही करते। बात तो इनकी भी ठीक है। मुनासिब बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने अल्फाज के नश्तर काबू में रखिए। दुआओं के साथ शुरू होने वाले जिरगे में इस अंदाज में गुफ्तगू मुनासिब नहीं। बाजार को फरोख्त करके मिलने वाले सोने से ये कबीला बर्बादी से सलामती की जानिब सफर करेगा इंशाअल्लाह। सबका फैसला अपनी जगह, लेकिन आपका फैसला सबसे अहम है। हाइमा खानम, आप क्या कहती हैं इस बारे में? हानली बाजार अगरचे मेरे बेटे अर्तुरुल और शहीदों की अमानत है, लेकिन ये भी सच है हम पर बोझ बन गया है। उन्होंने कबीले के मुस्तकबिल के लिए ये बाजार हासिल किया था। अब अगर कबीले की सलामती के लिए इसे बेचने की जरूरत पड़ रही है तो इसे बिकने दें। फैसला आपके हाथ में है। कैसे हो सकता है ये? बहुत मुश्किल फैसला है। बाजार अगर बिक गया तो हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हमारे लिए यहाँ रुकना लाजमी नहीं है। कहाँ जाएंगे? हमारा वतन है। हमारा वतन छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते। नहीं जाएंगे। नहीं देंगे। हमारे बच्चे देंगे मर जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम यहाँ से कहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे। ऐसे वक्त में अरसे से दूर काई वालों के साथ अपने आप को उनके साथ मुत्तहिद करने का वक्त आ गया है। हाँ ये भी सही दुरुस्त है। बात तो ठीक कह रहे। सही है। सही बात है। इनकी बात भी अपनी जगह सही है। बाजार बिक जाने के बाद हमारा कुंदुगदू और सुंगुर तक इन भाई की जानिब वापस लौट जाना मुनासिब होगा। चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। हम कैसे जा सकते हैं? चलो जल्दी करो, जल्दी, हम करीब हैं।
तुमने सोचा भी कैसे फरार होने का अर्तुल साहब? तुम मेरे सबसे कीमती गुलाम हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बेहतर होगा हथियार फेंक दो। जितना तुमसे हो सकता है कोशिश कर लो, लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा मैं। पकड़ लो इसे। भाग जाओ। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। भागो। कोई बड़ा नुकसान न पहुंचाए इसे। मुझे ये जिंदा चाहिए। मसला अब कबीले की सलामती का नहीं रहा, बल्कि अर्तुल साहब के मकसद से रूगर्दानी बन चुका है। बाजार बेचना और इस सरजमीन को छोड़ के जाना जिसके लिए हमारे शहीदों ने अपना लहू बहाया, अर्तुल साहब के अजीम मकसद के खिलाफ जाने के मुतरादिफ है। सही बात है ये। हम अपने मकसद को छोड़कर नहीं जा सकते। हम अपने मकसद को छोड़कर नहीं जा सकते। अर्तुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमें एक और जिरगा बुलाने की जरूरत है। एक और जिरगा? सुना तुमने? ये क्या बुला रहे हैं? ये यानी कि फिर जिरगा बैठेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए मामला। अब हम किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब दोबारा जिरगा क्यों बैठाया जाता है? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। हम नहीं मानते किसी जिरगे को। जिरगा किस लिए आर्तुक साहब? सरदार मुंतखब करने। नहीं, अब कोई जिरगा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जब जिरगे में नहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने दुंदार साहब को अर्तुल साहब के मकसद की हिफाजत के लिए सरदार मुंतखब किया था, लेकिन इनका इरादा मकसद के खिलाफ जाने का है। ऐसी सूरत में इनकी सरदारी हरगिज काबिल कबूल नहीं। कुछ भी हो जाए हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये फैसला गलत कर रहे हैं। सही बात है। हाँ सही बात है। आप फैसला नहीं कर सकते। हम भी नहीं मानते इस फैसले को। आप इतना बड़ा फैसला। ये आप क्या कह रहे हैं आर्तुर? आप सरदार के खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हैं? सरदार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो आप हैं दुंदार साहब। आप फर्द वाहिद के नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुनासिब बात कर रहे हैं। की बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बात है ये। चले मान ले कि जिरगा बुला लिया। दुंदार साहब के मुकाबिल खड़ा होने के लिए कोई उम्मीदवार है? बिल्कुल है हाइमा खातून। अर्तुल भाई के अजीम मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मैं हूँ सरदारी का उम्मीदवार। बड़ा फैसला आप नहीं कर सकते। हम आपकी बात नहीं मानेंगे और ना ही हम आपको सरदार मानेंगे। होश के नाखून में आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी बात नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए हम आपको अपना सरदार नहीं मानेंगे साहब। कैसे हो सकता है? नहीं मानेंगे हम आपकी बात। हम आपको सरदार नहीं मानेंगे। आप क्या कह रहे हैं? हम आपकी बात ये लोग कौन है? अर्तुल को भागने मत देना। लानत हो इस पर। ये तो एरिस के आदमी है। तो तुम मेरी बू सूंघते हुए मुझ तक पहुंच गए। आ जाओ फिर। हमला करो।
अर्तुरुल भाग रहे। अर्तुरुल को भागने मत देना। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। भागने दो उन्हें, उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे। मेरे साथ आओ, हमें अर्तुरुल का पीछा करना है। इस तरह से आर्तुक साहब को पता लगा। आर्तुक साहब को क्या हो गया? आर्तुक साहब दुंदार रिवायात के तहत सरदार बना है। आप आखिर जिरगा बुला के क्या साबित करना चाहते हैं? इंसाफ जब दरवाजे से दाखिल होता है तो रिवायात धुएं में उड़ जाती हैं। दुंदार साहब ने यह फैसला अपनी ताकत की वजह से किया, लेकिन कोई भी फैसला कानून से मुतसादिम हो वो रिवायात के मुताबिक कबूल नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में सरदार का इंतखाब मेरा मुसल्लिमा हक है। अर्तुक भाई ठीक कह रहे हैं। अर्तुरुल साहब के मकसद से हम नहीं हट सकते। कैसे हो सकता है? अर्तुरुल साहब तो शहीद हो चुके हैं। हमें अपने कबीले और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। नहीं मानते, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अगर जिरगा इसके लिए राजी नहीं होता तो ये रिवायत के खिलाफ है। फिर मैं अपने हामी सरदारान और सिपाहियों को लेकर दुंदार साहब के खिलाफ खड़ा हूंगा। ये मसला कबीले में इख्तिलाफ का बाइस बनेगा। हमें मुफाहिमत की राह निकालनी चाहिए। आज लगता है कि आपको कबीले के अमन सुकून की कोई फिक्र नहीं आर्तुक भाई, लेकिन मुझे है। मेरे जद ओस खानदान से लेकर और मेरे भाई अर्तुरुल भाई तक हर मुश्किल से निपटने के लिए जिरगे का एहतमाम करके फैसला किया गया। मुनासिब है कि अब भी यही किया जाए। जिरगे की तैयारी शुरू की जाए। नियत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। अल्लाह हमारे इत्तेहाद और इस्तिकामत को हमेशा कायम रखे। आपके लिए और हमारे कबीले के लिए ये जिरगा खुशाइंद हो आर्तुक भाई। बाजार में कितने ताजिर मौजूद हैं? सही तादाद तो नहीं बता सकता अमीर हजरत, लेकिन अर्तुरुल भाई के कवानीन और बाजार के सरहद पे होने की वजह से खरीदारों और ताजिरों दोनों के लिए कशिश का बाइस है। और ये बताओ कि ये बाजार कितना मुनाफा बख्श है? बहुत मुनाफा बख्श है अमीर हजरत। ये बाजार इसके मालिक के लिए खजाने से कम नहीं। आला, फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बाजार को बढ़ाने के लिए जो इक़दामात जरूरी हैं वो किए जाएं। तुम इस बाजार में मेरे लिए मेरी आंखें और कान बन के रहोगे। तमाम मालूमात बराबर फराहम करोगे मुझे। समझ गए मेरी बात? बिल्कुल समझ गया अमीर हजरत। इजाजत दीजिए मुझे। आज शाम के खाने पर आपका कौन सा तोहफा से बेतन करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा जमींदार एरिस। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सिंको ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा था? हाँ? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी लाश चील कब्बों को खिला दूंगा।
रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसकी गुलाम थी। आपने मुझे उससे लेकर एक नई जिंदगी अता की। एक गरीब लड़की थी मैं। खामोश। अर्तुरुल के बारे में क्या जानती हो बताओ, बताओ मारिया, सच सच बताओ। अर्तुरुल कौन है मैं नहीं जानती। सिमको ने तुम्हें मुझे क्यों दिया? उसने किले में तुम्हें क्यों पहुंचाया? अर्तुरुल के बारे में तुम क्या जानती हो मारिया? सिमको कहाँ है? कसम खाती हूँ मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सिमको का एक आदमी है और उसका नाम है एंथियोस। उसे मैंने रास्ते में किसी मरने वाले तुर्क के बारे में बात करते हुए सुना था। सिमको को बताया उसने कि हमें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और कुछ नहीं पता। मुझे तुम्हारी एक बात का भी एतबार नहीं मारिया, एक लफ्ज का भी नहीं। सिमको कहाँ है? मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं मालूम। सिपाहियों, तबीब को बुलाओ फौरन, जल्दी जाओ। उस तरफ कदमों के निशान मिले हैं। अर्तुरुल अकेले नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। वो यकीनन फरार गुलामों के पास गया होगा। हम इस सरजमीन को अपना बनाने के लिए यहाँ आए थे, इसे छोड़कर जाने के लिए नहीं। अर्तुरुल को ढूंढकर हम अपना सोना हासिल करेंगे, क्योंकि सिमको कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता। खुद को इतनी अच्छी तरह छुपाएंगे कि जब उन पर हमला करें तो उन्हें यूं मालूम हो जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी है उन पर।